नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। अभी जो हमारी अगली राशि है कर्क राशि, इसका मालिक चंद्रमा होता है और अगर आपका कर्क लगन है तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। कर्क लगन, ओ माय गॉड, ये लोग इस दुनिया के सबसे खूबसूरत लोग भी हैं, सबसे प्यारे लोग हैं और सबसे बदमाश आदमी भी यही हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये केकड़े हैं। केकड़ा क्यों है बोल रहा हूँ? कर्क राशि को केकड़े से रिप्रेजेंट करते हैं। केकड़े के हाथ आप देखोगे कभी बहुत बड़े बड़े होते हैं और वो जो पकड़ लेता है छोड़ता नहीं है। तो अगर आपका कर्क लगन है, बातें पकड़ ली तो छोड़ेंगे नहीं। कर्क लगन वाले लोग आप देखोगे इमोशन प्यारे बहुत है, आप अपनी जान से ज़्यादा आपको प्यार करेंगे। लेकिन आपने अगर थोड़ी बहुत भी गलतियां इधर उधर करी, उनके दिल को ठेस पहुंची, तो वो बात वो महीनों सालों तक भूलेंगे नहीं, माफ नहीं करेंगे इसीलिए। भूल ही नहीं पाते ना। इनको सब याद रहता है। अच्छी चीज़ है, याद रहना चीज़ें अच्छी है, तो ये अच्छी बात भी है। और सारी चीज़ें याद रहना, लड़ाइयाँ ना भूल पाना बुरा भी है। तो कर्क लगन वाले लोग पाएंगे, या इनके साथ जो रहता है, फॉर एग्जाम्पल कोई वाइफ है कर्क लगन की, हस्बैंड रहता है, तो वो कहेगा यार मेरी वाइफ है तो बहुत प्यारी, प्यार बहुत करती है, लेकिन झगड़े लड़ाई में ऐसी मेरी हालत ख़राब कर देती है। कर्क लगन की एक सीक्रेट बात है, ये रो रो कर अपने काम निकलवा लेते हैं। ओके। तो इनके सारे आंसू सही नहीं होते हैं। कुछ आंसू इनके ऐसे भी होते हैं जो बस काम निकलवाने के लिए, मगरमच्छ वाले आंसू। हाँ ठीक है, वैसे ही आंसू इनके होते हैं। तो कर्क लगन वाला अगर अब रो रहा है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि हमें दुखी ही हो। उसे पता, उसे इमोशंस का राजा है वो। उसे अपने इमोशंस भी पता है, उसे दूसरे के भी पता है। कर्क लगन वाले दूसरों के इमोशंस, शब्द और शब्द के पीछे इमोशंस को एकदम फिल्टर नहीं होता है इनका, सब समझ जाते हैं। तो ये कर्क लगन वाला आपका नेचर है। अभी आपके 4th हाउस में 7 नंबर लिखा है, तो आप जाइए कर्क लगन, वीडियो देखना है, इनकी अलमारी देखिए जाके, सारे कपड़े बिखरे हुए हैं। ठीक है, ये कर्क लगन का नेचर है कि कपड़े बहुत सारे हैं और माली में अस्त व्यस्त पड़े हुए भी हैं, ऐसा भी देखने को मिलता है। कर्क लगन ऑब्सेसिव नेचर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये किसी चीज़ से अगर ऑब्सेस हो गए तो हो गए। अगर मान लो इन्होंने कोई प्रोडक्ट मंगाया, वो प्रोडक्ट ख़राब निकल आया, अब ये कस्टमर केयर की बैंड बजा देंगे, ईमेल करेंगे, गूगल पे रिव्यू डालेंगे, कॉल पे कॉल, जब तक वो रिफंड नहीं कर देगा तब तक ये उसके पीछे पड़ जाएंगे। ऐसे ही किसी से अगर प्यार कर लिया तो ऑब्सेसिव और पैशनेट हो जाएंगे उस प्यार में। ठीक है, उसके पीछे पड़ जाएंगे। अब देखिए इनके प्यार मोहब्बत में 8 नंबर आ रहा है, 8 नंबर डेप्थ का है। ठीक है, तो ये इतना टूट कर प्यार करते हैं, इनके जितना कोई प्यार नहीं कर सकता। दैट इज़ वाई कर्क लगन वाला बहुत रोता है अपने प्यार में, इस बात से कि मैं जितना टूट कर तुमको प्यार करता हूँ, तुमने कभी रिवर्ट करके मुझे नहीं दिया। ठीक है, ये कर्क लगन की खास बात है। और चलते हैं, आप देखिए इनके मैरिज हाउस में 10 नंबर का साइन है, तो कहाँ घुटने टेकेंगे? अपने स्पाउस के सामने। ठीक है, इनका स्पाउस, देखिए होता क्या है ना कि इन जनरल ह्यूमन नेचर है कि हमें अगर समझ में आ गया कि आप मेरे पीछे पागल हो तो मैं मज़े उठाऊंगा। ठीक है, मैं बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस चीज़ को समझें और अच्छे से रहे, अदरवाइज मैक्सिमम लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे अच्छा तुम पागल हो मेरे पीछे, तो अब मैं इस चीज़ का फ़ायदा उठाऊंगा। इनकी मैरिज में मोस्टली यही होता है, इनको पता चल जाता है इनके पार्टनर को कि ये तो एक तो इमोशनल है, ऑब्सेसिव पैशनेट आदमी है, मैं कुछ भी गलती करूंगा बाद में तो सब ठीक हो जाना है क्योंकि इसे तो मेरे पीछे आना है। तो इनको मैरिज में काफ़ी अप एंड डाउन देखने को मिलते हैं। इवन शादी होने में भी रुकावटें काफ़ी आती हैं, शादी तय होकर टूट जाना ये भी देखने को मिलता है इनको। आप देखेंगे कि इनके 11th हाउस में 11 नंबर है, विश फुलफिलमेंट और गेंस का राशि इन लॉज के हाउस में आ गया। तो इन लॉज यूजुअली रिच मिलते हैं। ओके। इन लॉज जो होते हैं, अब बने ना बने वो डिफरेंट इशू है। ठीक है, पर इन लॉज के पास पैसा ठीक ठाक होता है इनके। ओके, अभी इनके प्रोफेशन के हाउस में देखिए 1 नंबर राशि आ गया। 1 नंबर राशि जैसे प्रोफेशन के हाउस में आया तो इनके प्रोफेशन बार बार चेंज होंगे। ठीक है, बार बार नई शुरुआत करनी पड़ेगी और आप देखेंगे कि इनको स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ता है। मल्टीपल करियर चेंजेस, पहले टीचर बनना चाहते थे, फिर बैंकर बन गए, फिर एस्ट्रोलॉजर बन गए, उसके बाद अब पॉडकास्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा इनका थीम हो सकता है लाइफ का, बार बार। अभी इनका टिकेगा कैसे? इनको भाग्य का सहारा चाहिए। भाग्य इज 9th हाउस जहाँ पे 12 नंबर लिखा है। भाग्य का सहारा अगर चाहिए तो एक तो पिताजी के पैर दबाए लो, वो तो अच्छी बात है, बट 12 नंबर की बात मानो। 12 नंबर राशि होती है मीन राशि और ये स्पिरिचुअलिटी की राशि है, इन्वेस्टमेंट की राशि है। तो द डे दे स्टार्टेड इन्वेस्टिंग समवेयर, या फिर इन्वेस्टमेंट सीखना शुरू करते हैं या फिर स्पिरिचुअल हो जाते हैं, इनका भाग्य चमकने लग जाता है। आप देखिएगा कर्क लगन वालों, जिन्होंने रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर लिया उनका भाग्य मजबूत है। जिन्होंने नहीं किया वो लोग अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब एक नया चेंज आएगा फिर हम आगे बढ़ेंगे।
अब आप देखो इनके जो सेकंड नंबर की राशि वो 11वें घर में आ रही है। एक तो ये इनके फूडी नेचर को दर्शाता है कि इनको खाना बहुत पसंद है। सेकंड नंबर राशि में मून एक्सॉल्टेड होता है, तो इनका कोई एक ऐसा फ्रेंड इनके साथ ज़रूर होगा जो कि हद इमोशनल है इनसे भी ज़्यादा। अच्छा। और उसके साथ ये गॉसिपिंग करेंगे, सारी बातें अपनी शेयर करेंगे उसके साथ। एक दोस्त इनको ऐसा ज़रूर मिलेगा। इनको इवन इन लॉज बहुत अच्छे, वो इन लॉज कह रहा हूँ, इनको जो रिश्तेदार होते हैं वो बहुत खास नहीं मिलते, ठीक है। रिश्तेदार रिच हो सकते हैं, रिश्तेदार अमीर हो सकते हैं, क्योंकि 2 नंबर पैसे की रास्ते, अच्छा पैसा कमाते हुए हो सकते हैं, बट इनसे उनकी उतनी बने ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि मैंने कहा ना 2 नंबर राशि जहाँ बैठेगी वहाँ इंस्टेबिलिटी रहेगी। तो कर्क लगन वाले लोग ये भी फेस करेंगे कि उनके दोस्त थे, फिर खत्म हो गए, फिर बने, फिर खत्म हो गए, फिर बने, ऐसे इनस्टेबल नेचर भी देखें। इवन रिश्तेदारों के साथ भी पहले बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, साथ रहते थे, अब बंद हो गई, फिर बनने की थोड़ी बहुत कोशिश हुई, फिर बंद हो गई। इस तरह का इनस्टेबल नेचर इनको देखना पड़ता है। फॉरेन जाने के लिए ये आप देखो तो 12th हाउस में 3 नंबर लिखा है, तो ये 2 डिफरेंट देश, 2 डिफरेंट कंट्रीज़ में जा सकते हैं। या ऐसा देखने को मिल सकता है, पहले गए स्पेन, उसके बाद चले गए ये अमेरिका, इस तरह की चीज़ कर सकते हैं। या फिर फॉरेन जाकर अपने कम्युनिकेशन के थ्रू फॉरेन जाना, फॉरेन जाकर कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम करना, फॉरेन जाकर बिजनेस शुरू करना, ये भी देखने को मिलता है। आप अब देखेंगे कि इनके 3rd हाउस में 6 नंबर की राशि, दे आर वेरी क्रिटिकल एंड जजमेंटल अबाउट देयर सिबलिंग। इवन अपने पड़ोस वाले, पड़ोसियों को लेकर भी शिकायत करते हुए मिलते हैं कि पड़ोस तो है ही ख़राब, यहाँ पे ये सर्विस ख़राब है, वो सर्विस ख़राब है, ऐसे बेटर किया जा सकता था। तो 6 नंबर साइन वहाँ पर आ गया। मनी के हाउस में 5 नंबर लिखा है, तो ये फिर से रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका अगर कर्क लगन है तो आप पैसों को रॉयल्टी से इक्विलिब्रियम में चेक करते हो कि मेरे पास पैसा है तो मैं रॉयल हूँ, और आप अपने आप को, अब इनको क्या होता है ना, ये रॉयल्टी के, ये साइलेंट लग्जरी की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं। कर्क लगन साइलेंट लग्जरी मतलब एक तो है कि मेरे पास पैसा है तो मैं डायमंड की रिंग घड़ी पहन लूंगा, डायमंड की बड़ी बड़ी चेन, जैसे रैपर्स लगाते हैं, हाँ। ठीक है, वो बड़े किराए की हो, ठीक है, पर वो अपने आप को रिच दिखाने के लिए ये सब करते हैं। पर ये ऐसा नहीं करेगा कर्क लगन। कर्क लगन साइलेंट लग्जरी, यानी कि एक ये गमछा है ना, इस पे एलवी नहीं लिखा होगा, पर हो सकता है ये एलवी का हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है इनके साथ। साइलेंट लग्जरी ब्रांड, फ्लैशी ब्रांड नहीं आ रही है, लेकिन जो भी इन्होंने पहना है वो महंगा ही है। इवन इन फॉर देयर शूज़ ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इस तरह से हम कर्क लगन को समझते हैं। बाकी मैं एक PDF लगा दूंगा, उसमें बाकी की सारी प्रेडिक्शंस लिखी होंगी, ज़रूर पढ़िएगा उसको। अभी कर्क राशि हो सकता है आपकी कर्क लगन ना हो, कर्क राशि हो, तो कर्क राशि का ये साल कैसा जाएगा। तो यहाँ पर जो शनि बैठेंगे मार्च के बाद आपके 9th हाउस में बैठेंगे, जो जुपिटर बैठेंगे वो आपके 12th हाउस में आ जाएंगे, ठीक है। राहु भी 9th हाउस में फिलहाल है, आधे साल तक रहेगा। केतु 6th साइन में यहाँ पे रहने वाला है। अब क्या हो सकता है इनके साथ, आप देखिए कि इनके 9th हाउस में सैटर्न एंड राहु आ गए, यानी कि ये हायर स्टडीज़ की तरफ ये बिल्कुल बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है कि और डेप्थ में पढ़ाई करने के लिए कहीं ना कहीं तो इनरोल करने वाले हैं, बट फादर की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। 9th हाउस से जो सैटर्न का एस्पेक्ट है वो जाता है 11th हाउस में, ठीक है। अभी तक दोस्त थे भी तो अब खत्म हो जाएंगे, ठीक है। रिश्तेदारी से थोड़ी बहुत भी बातें हो रही थी तो बहुत कम हो जाएगी। सैटर्न का एस्पेक्ट आ गया वहाँ पे 11th हाउस में। सैटर्न का 7th एस्पेक्ट देखेंगे 3rd हाउस पे जा रहा है, तो आपके सिबलिंग को भी यहाँ पर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, और उसके करियर में भी अप एंड डाउन आपको मार्च, मई, जून इसमें देखने को मिल जाएगा। यानी कि चेंज की बात करता है ना, फादर के लिए हेल्थ इश्यूज दिखा रहा है, या तो फादर भी करियर में चेंज कर सकते हैं, लेकिन सिबलिंग भी करेगा आपका, क्योंकि 3rd हाउस पे भी एस्पेक्ट जा रहा है। अब देखिए 7वां एस्पेक्ट 3rd हाउस पे है, जहाँ पे 6 नंबर लिखा है, 7, 8, 9, 10। जो 10वां एस्पेक्ट है वो 6th हाउस में जाएगा आपके। अब देखिए कर्क लगन वाले वैसे ही जॉब में बेचारे बार बार चेंज एक्सपीरियंस करते हैं, और इस बार उनका ट्रांजिटिंग सैटर्न जो है वो उनके जॉब के हाउस को देख रहा है, तो यहाँ पर भी देखने को इनको मिलेगा कि जॉब में चेंज मई जून के आसपास हो गए हैं। ओके, ठीक है, मेजर चेंज हो गए। फाइनेंस के लिए अगर मैं देखूँ तो ये साल मीडियम मैं कहूँगा कि ठीक ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसे एक्स्ट्रा नहीं है, लेकिन बहुत ख़राब भी नहीं, फाइनेंस के लिए गुड है। जुपिटर बैठा 12th हाउस में, खर्चे खूब कराएगा इस साल आपसे। एंड जुपिटर का एस्पेक्ट अगर देखें तो ये आएगा 4th हाउस पे। सो प्रॉपर्टी से रिलेटेड, व्हीकल से रिलेटेड ये खर्चे मई में करोगे, तो मई जून कहीं ना कहीं कर्क राशि वाले लोगों के लिए काफ़ी प्रोमिनेंट मंथ होने वाला है फॉर फाइनेंसेस एंड एक्सपेंडिचर। ये देखने को मिलेगा। हेल्थ वाइज ये साल अच्छा जाएगा कर्क राशि, क्योंकि जुपिटर का एस्पेक्ट आपके 6th हाउस पर पड़ रहा है, तो हेल्थ वाइज आप देखोगे कि आपका ये साल बढ़िया गया, कोई खास हेल्थ इश्यूज आपको नहीं हुए, बस चेहरे पे थोड़ा पिंपल वगैरह का सामना करना पड़ सकता है, दैट्स इट।